नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। तो हमारा आज घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन व्यवस्था का सीरीज का जो है चौथा वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम आज संविधान में अनुच्छेद, ठीक है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, संविधान में मतलब कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, ये सब मोटे मोटे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो इसमें दिया हुआ है, जो इसका दे रहे तरीका है ना, इसको पढ़ने लगेंगे तो हम लोग को नींद आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अभी हमने क्या किया कि जो अभी हम पूरे संविधान के अनुच्छेद हैं पूरे तो पढ़ेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। तो अभी भी इसको हम जो इंपॉर्टेंट भी है तो उसको अभी फिलहाल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम जैसे आगे जो चैप्टर आते जाएंगे तो उस चैप्टर में जो उससे संबंधित जो अनुच्छेद होंगे उसको हम धीरे धीरे उसको उसी समय पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम मोटे मोटे तौर पे उसके संविधान के अनुच्छेद और उसके भाग और उसके विषय के बारे में मोटे तौर पे देख लेंगे कि किसमें कितने संविधान में किसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले से इसको बना के रखा हुआ है। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखिए ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भाग दिया हुआ है, ठीक, और विषय दिया हुआ है, और संबंध अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में किससे किसने क्या है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले दिया है, इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है कि भाग एक में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है संघ और उसका राज्य है। ठीक, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो 1 से 4 तक। ठीक है, ये अनुच्छेद दिया हुआ है इधर, 1 से 4 अनुच्छेद तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। किस भाग में, पहले भाग में। ठीक, दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है आपका, दूसरे भाग में है नागरिकता संबंधित। ठीक है, दूसरे भाग में आपका है नागरिकता से संबंधित। किस आर्टिकल कितना है, 5 से 11। तीसरा भाग मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। 4A देखिए, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, 51 क। ठीक है, संघ सरकार है आपका, तो संघ सरकार में आपका क्या किया जाएगा, 5वें भाग में संघ सरकार, तो इसके अंतर्गत संघ सरकार में आएंगे 52 से 151 तक आर्टिकल आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत अध्याय 5 अध्याय होते हैं। तो पहला अध्याय है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कितने अनुच्छेद हैं, 52 से 78। दूसरा है आपका संसद, संसद में आपका 79 से 122। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, विधायी शक्ति 123 से दिखती जाती हैं। संघ की न्यायपालिका 124 से 147, और भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है 148 से 151। ठीक, अब आते हैं भाग 6 पे। तो भाग 6 पे है हमारा राज्य सरकार। भाग 6 राज्य सरकार, कितने आर्टिकल से कितने हैं, तो ये है 152। ठीक है, 152। इसके राज्य सरकार के अंदर भी 6 इसमें दिखाया गया, 6 अध्याय हैं। ठीक है, पहला अध्याय है साधारण, जिसके अंतर्गत 100, साधारण के अंतर्गत 152 से 237। दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर 153 से 167। ठीक है, तीसरा है राज्य का विधानमंडल, जैसे 168 से 212। राज्यपाल का विधायी शक्तियाँ हैं 213। ठीक है, जैसे उसमें था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थी 123, उसी तरह राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं 213। राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 232, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। ठीक है, ये अधीनस्थ न्यायालय का जो एक है ये बढ़ गया इसमें। ठीक है, अध्याय बढ़ गया इसमें। नेक्स्ट है आपका 7वां भाग। ठीक है, 7वां भाग है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। ठीक है, तो ये देखिए निरस्त हो चुका है। ठीक है, भाग 7 जो है हमारा निरस्त हो चुका है। 238 निरस्त है। अब आते हैं 8वें पे। तो 8वां भाग है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघीय राज्य क्षेत्र ये है 239 से 242 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 9 है पंचायत है, ये है 243 से 243 लॉ। ठीक है, लॉ तक है। और फिर 9 क है आपका नगर पालिका संबंधी, जो 43 तो से 243 छ तक है। ठीक, तो ये देखिए चाहे तो एक मोटा मोटी तौर पे एक नज़र देख सकते हैं जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद में हमारा, जैसे आर्टिकल का दिया है 14 विधि की समरसता का अधिकार। अनुच्छेद 15 है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का आनंद। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 है यहाँ पर अपराधों के लिए तो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 में 21 क जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत क्या है आपका 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने व आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक। 29 है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 का, देखिए ये भी जोड़ा गया 39 का, 39 में ही कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। और 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 41 है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। देखिए इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है इसमें भारत में, नागरिकों के लिए सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो लाइमलाइट में होता है। ठीक है। अनुच्छेद 45 है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ठीक है। तो नीति निर्देशों के बारे में है, कोई जरूरी नहीं इसका कानून बना ही जाए सरकार, पर ऐसा कहा गया था कि सरकार इसके लिए कार्य करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 48 क है इसमें, ये पर्यावरण और संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का है मूल कर्तव्य। और 52 है आपका राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 है आपका पुनर्निर्वाचन की पात्रता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 है आपका राष्ट्रपति की योग्यता। 60 है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 है आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 है आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 है आपका राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 1 राज्यसभा के एक स्थायी सदन। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। ठीक है। अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 100 और 100 का एक, तो 101 में दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, ठीक है, पक्ष विपक्ष मत बराबर होने की स्थिति में। 108 दिया है कुछ दशाओं में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक। अनुच्छेद 143 है आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक। अनुच्छेद 148 है आपका भारत का नियंत्रण एवं न्यायालय का परीक्षक। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसमें क्या कितने हैं, देख ही लेते हैं लेजर अनुच्छेद, जबकि इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे पीछे। ठीक है। जैसे जैसे ये चैप्टर जब आएंगे ना, सारे संसद का है, बाकी चैप्टर जो आएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबका हमने एक विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे अनुच्छेद होगा। ठीक है। एक मोटी मोटी तौर पे इसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए क्या क्या हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, उसको भी थोड़ा याद हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। वही जो सजा होती है उसको तो माफ़ करने का या उसको कम करने का राज्यपाल की शक्ति 161 में दिया है। 164 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता।
अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। ठीक है, 169 के तहत होता है विधान परिषद का, रखे चाहे हटाए। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 200 है राज्यपालों द्वारा विधेयकों की अनुमति। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यपालों के लिए उच्चतम न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। ठीक है, और अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, कुछ रिट जारी करने की शक्ति, क्योंकि मुख्य जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, पर कुछ शक्ति हाई कोर्ट की भी मिली हुई है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 233 जिलाधीशों की नियुक्ति। और 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उचित उच्च न्यायालय। 243 ख पंचायतों का गठन। 243 झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। और नेक्स्ट है आपका 249 अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा ही रह गया, देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा सा बाकी बाकी है। अनुच्छेद 253। ठीक है, 253 है आपका अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 267 भारत की आकस्मिकता निधि। 280 वित्त आयोग। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 है आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 है आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 332 है आपका राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। देखिए 352 क्या है ये कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ठीक है, और 356 क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू होता है, यहाँ पे लागू होगा राज्यों के संविधान में। ठीक है, और 360 क्या है वित्तीय आपातकाल। ठीक, 368 सभी को पता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। और 370 जम्मू कश्मीर का स्थायी उपबंध है जो कि अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी देखते चलते हैं इसको। ठीक है, देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान में है, मतलब कितने अनुच्छेद हैं ये पूछना चाह रहा है ये। तो लिखा है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। ठीक है, तो वैसे देखा जाए 395 अनुच्छेद थे, पर वर्तमान में अगर जोड़ दिया अगर उप जो होते हैं
तो उसको जोड़ दिया तो ये 400 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है 400 से अधिक अनुच्छेद, ठीक है। इसे सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जैसे मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक। 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 8 अनुच्छेद जो कि इस समय 12 अनुसूची हो गया है। और संविधान में जो 395, अगर उपखंड को छोड़ दिया जाए तो अगर सब उपखंड को मिला जाए तो बहुत हो जाएंगे, 400 से 450 के पार चल जाएंगी, परंतु अभी भी 395 उसमें उपखंड के रूप में लगे हुए हैं, ठीक है। और भाग तो उतने ही है, 22 के 22 भाग है, ठीक है। तो ये तो बस अनुसूची बढ़ के 8 से बढ़ के 12 हो गई है। इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। 420, 395, 380 या 270, 395 अनुच्छेद थे, ठीक। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ दोनों पूछ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अनुसूचियाँ दी हैं आपका 5, 12, 10, 12, ठीक है। तो 5 और 10 तो हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान की बात करें ना, वर्तमान में तो 5, 10 हटा देंगे तो बचेगा आपका बी और डी बचेगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। ये तीनों पूछ रहा है, भाग भी पूछ रहा है कितने भाग थे, अनुच्छेद और अनुसूची थे कितने हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है मूल भारतीय संविधान में, ठीक है। ऐसे आदमी नॉर्मली अभी खोजने जाएगा इसमें, यार अभी तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, तो मूल पूछ रहा है कितने थे। तो भाग तो हमेशा से ही 22 ही थे, तो 22 भाग हो गए। 395 अनुच्छेद भी थे और अनुसूचियाँ 8 थी, तो ऑप्शन यही दिख रहा है इसमें, 22 भाग 395 से 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तीनों पूछ रहा है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, पहला ही ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 सुमेलित करना है। तो पूछा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत। तो देखिए पूछा है आपका पहला कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, तो पहले भाग में ही आता है, सबको पता है। पर पीछे पूछा कि आर्टिकल कौन सा है, भाग, देखिए इसमें पूछा है नया राज्य गठन कहाँ पे, भाग 2 में है या अनुच्छेद 3 में है, कि अनुच्छेद 330(1) में है कि भाग 3 में है। तो भाग 3 तो किसी तरह नहीं होगा, ठीक। भाग 2 भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि भाग 1 में ही राज्यों का गठन। भाग अनुच्छेद 3 है तो ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक। तो पहले का तो 2 हो गया। नागरिकता पूछा है, नागरिकता जो है भाग 2 में था, भाग 2 आपका नागरिकता था, बी का 1 हो गया, बी का 1 और ए का 2 देख लेते हैं। बी का 1 2 और ए का 2 कहाँ है, तो ए में ही दिख रहा है और किसी में है नहीं, बी का 1 ऑप्शन किसी में है नहीं, तो जैसे होता है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही है। देख लेते हैं कैसे कैसे दिया है। तो लिखा है नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, अब प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है 323(a) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, क्या लिखा है, कर लगाता है, टैक्स कर लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल देख लेते हैं, तो लिखा है इसमें आर्टिकल 117, 266, 306, 307, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है 117, ठीक है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए लिखा है कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(a) क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये है। देखिए इसमें और लिखा है कि ये सब बंद करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। धन से संबंधित कोई भी काम होता है ना, वो पहले लोकसभा में ही होगा, बाकी राज्यसभा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है कि विद्युत विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में किस अनुच्छेद के था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है, तो वही है 117। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं का। तो 310, 312, 311 या 313, तो किसके अंतर्गत किया गया है।
तो ऑप्शन सी है 312। ठीक है, 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है, यानी कौन सा है ये जो करेक्ट है, सही बताना है। देखिए क्या क्या पहले दिया है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318। ठीक, दूसरा दिया है कि भारत का निर्वाचन आयोग 324। ठीक, तीसरा है आपका संघ लोक सेवा आयोग 332। ठीक, तो चौथा है आपका महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी वाला सही है, बाकी सारे गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 ये सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित वो भी है जिसमें भी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो पहला दिया है 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, उसमें पूछा था सुमेलित है, इसमें पूछ रहा नहीं है, बताना है, जो गलत है वो बताना है। तो दूसरा है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तीसरा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये चौथा है अनुच्छेद 48 नागरिक एवं कार्यपालिका से पृथककरण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है, अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में, किस में है 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ठीक है, अनुच्छेद 50 में। 48 जो है आपका है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित करना है, इसमें भी बताना है किस संविधान से कौन सा आर्टिकल विषय मैच करता है। तो अनुच्छेद 124 लिखा है संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, 352 आकस्मिक का प्रावधान, अनुच्छेद 345 विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, तो देखिए इसमें मिलान करना होता है, नागरिकता तो अनुच्छेद 5 है। ठीक, ये है 5, तो बी का 2 है, बी का 2 देख लेते हैं, बी का 2 एक ही है ही यहाँ पे, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही होगा, बाकी से तो मैच ही हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 देखिए आ गया हमारा आंसर A1। यही सब में थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि मतलब एक मिल जाते हैं तो बाकी क्वेश्चन थोड़े हो जाते हैं, किसी किसी में ऐसे होते हैं जो कि कई कई एक ही से मैच करने से फिर कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, फिर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एक तो और ढूंढना पड़ता है, तब जाकर आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची सूची सम्मिलित करना, ये भी कि अनुच्छेद 14 किसे, अनुच्छेद 14 समझ जानते हैं, अनुच्छेद 14 जो हमारा है ये हमारा समानता अधिकार से है, अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, और अनुच्छेद 14 किससे है, और अनुच्छेद 368, 368 जो है संशोधन से है। दो मैच हो गया, ए का 3 और डी का 1, बचा 2, नहीं भी यार चलो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, बाकी देख लेते हैं किसमें क्या है तो आइडिया लग जाएगा। तो ए का सॉरी ए का 3 हो गया, तो ए का 3 देखिए, ए का 3 एक ही में है, ये सिर्फ ये डी वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का, बाकी से तो मैच हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हो गया। तो इसमें दिया देखिए संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 निर्देश नेतृत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित, ये भी सुमेलित करना है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना। ठीक है, नए राज्यों को शामिल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हमारा आता है शामिल करना। फिर दूसरा है समता का अधिकार, किसके अंदर समता का अधिकार भी पढ़े हैं, 14 के अंतर्गत आता है। गिरफ्तारी और संरक्षण निरोध संरक्षण क्या है 22 में है, और राष्ट्रपति को विधेयक अनुमति देने का 111, राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार 111 में। ठीक है, देख लीजिए आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ने सब मिलान करने के लिए दिया है क्या, सब मिलान वाला ही है, चलिए इसको भी देखते हैं, सम्मिलित ही करना है इसमें। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164 किससे किससे है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए जैसा कि इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए का 1 है, ए का 1 है, यानी नीचे देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मिलान ही है, सम्मिलित करना ही है।
तो इसमें दिया 330 किससे संबंधित है, ठीक है, 324, 330, 324, 330 और 320 तीन दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 330A जो सही आंसर है उसको बता रहा हूँ मैं कि 330A प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, 324 निर्वाचन से और 330 लोक सेवा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है, और आर्टिकल 320 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सम्मिलित करना ही है। पूछा है कि संवैधानिक संशोधन, ये तो सिंपल है थोड़ा, संविधान संशोधन 368 में होता है, तो 368 में चले जाएंगे। वित्त आयोग हमारा 280 में होता है, 280 में चले जाएंगे। और वित्तीय आपात अखिल भारतीय सेवा 312, वित्तीय आपात 360, ठीक हो गया। देख लेते हैं एक बार आंसर सही है कि नहीं। तो ये भी A का 4 दिया हुआ है, A का 4 और B का 3, 380, 280, ठीक, सबसे मिला सही है हमारा। यहाँ देख सकते हैं करेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सम्मिलित करना है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। इसको देख लेते हैं, सही देख ले चूज कर लेते हैं सही वाला क्या है। तो देख लीजिए दिया हुआ है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 330A और संघ लोक सेवा आयोग का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, कौन सा सुमेल सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 17 न्याय का समझ समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, या अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। पूछा चार में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला है आपात स्थिति की घोषणा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता छुआछूत वाला है, उसका अंत से संबंधित है। और 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में है, प्रधानमंत्री कर्तव्य। और अनुच्छेद 192 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य के निहिरताओं से संबंधित है, ठीक है। रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी सम्मिलित करना ही है। तो दिया हुआ है आपका कि 215, 222, 226, 227, ठीक है। ये पूछ रहा है किसी न्यायाधीश का, चलिए इसको हम आंसर देख ही लेते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका कि अनुच्छेद 215 है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 224 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 227 से सभी न्यायालयों को अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुमेल करना है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद या सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, या भारत का महान्यायाधीश या केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद क्षेत्र के बारे में पूछा है, ठीक है। इसके बाद सही आंसर देख लेते हैं, चलिए आइए। तो पहला है सॉरी, तो देखिए इसमें दिया अनुच्छेद 76 जो है आपका, अनुच्छेद 76 दिया भारत का महान्यायाधीश संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संबंधित है। अनुच्छेद 75 एक जो है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित है। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी मिलान ही करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। UPSC प्री में आया है, 2015 में ही आया है, ठीक है। तो ये पूछा है कि विधि के सम्मुख समानता किस आर्टिकल के तहत आता है, कार्य करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ कौन सी हैं, ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये चीज़ें पूछा है किस आर्टिकल के तहत है, ठीक है। तो आंसर ही देख लेते हैं, मिला चलो देख लेते हैं सही। तो दिया है आपका विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ 42, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में, ठीक है। दोस्तों देखिए अभी तो यहाँ पे जो है हमने अपना ये ख़त्म कर लिया, ठीक है। हमने
जैसा ही दोस्तों अभी हमने आर्टिकल एक शॉर्ट में समझ लिया है कि आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे जो है हमने जब उसका चैप्टर आएगा तो हम आगे जो है चैप्टर हम लोग इसको आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मगर आगे जो होगा उसके अच्छे से विस्तार से उसकी जो अनुच्छेद जो होते हैं उनसे मुख्य जो विषय हैं उनको विस्तार से हम लोग वहाँ पे चर्चा किया जाएगा जब इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।